यस हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो रूट वर्ड पे आधारित है और 100% इसमें से क्वेश्चन आपके हर कंपटीशन एग्जाम में छपेगा। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, उसके बाद में नोट डाउन करिएगा। तो इसमें से मैं आपको आज यहीं पे चीजें याद भी करा दूंगा और आपके एग्जाम में 100% इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको छपेगा ही छपेगा। हर एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो मतलब इस वीडियो को आप पूरा देखना, अंत तक बहुत सारी चीजें आज सिखा दूंगा मैं आपको। तो हमारा जो आज इंग्लिश सब्जेक्ट का वोकैबुलरी सेक्शन है, जिसके अंदर रूट वर्ड पे आधारित हम शब्दों को पढ़ने वाले हैं। किस पे आधारित? रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब मूल शब्द पे आधारित जो वोकैबुलरी, उसको हम पढ़ने वाले हैं। पहला वर्ड है एटिमोलॉजी। ठीक है, क्या है? एटिमोलॉजी। ठीक है, एटिमोलॉजी। लॉजी मतलब किसी की भी के बारे में पढ़ाई करना, किसके बारे में स्टडी करना, उसको बोलते हैं लॉजी। देखो, स्टडीज, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। स्टडी किसकी करना? एटिमो का मीनिंग होता है मूल शब्द के बारे में। क्या मीनिंग होता है? मूल शब्द के बारे में पढ़ना, ओरिजिन के बारे में पढ़ना, रूट वर्ड के बारे में पढ़ना, क्या कहलाता है? एटिमोलॉजी, जो अंग्रेजी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है और यही आज हम स्टडी करने वाले। बहुत बार ये सीधा सीधा वर्ड एग्जाम में छप जाता है। क्या मतलब होता है? याद रखना, लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी करना। याद रहे, लॉजी मतलब स्टडी करना। किसकी स्टडी करना? रूट वर्ड, एटिमो, ETYMO। याद दीजिए, ETYMO। एटिमो मतलब होता है मूल शब्द के बारे में स्टडी करना, या ओरिजिन वाले जिनका मूल उद्भव होता है उनके बारे में स्टडी करना, क्या कहलाता है? एटिमोलॉजी। इसको हम पढ़ने वाले हैं सभी। देखो, अब हमारा पहला आज जो वर्ड है रूट वर्ड, वो है थे। THEI। ठीक है, इसका मीनिंग होता है भगवान, गॉड, या हम क्या बोल सकते हैं? रिलीजियस हेड। हमारे धर्म के जो सबसे बड़े हेड होते हैं, या फिर हमारे बोल सकते हैं भगवान होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? थे। THEI। ठीक है, रूट है ये THEI। अब और किसी वर्ड के पीछे अगर IST लग जाता है तो वो एक व्यक्ति की बात करता है जो उसमें क्या होता है? एक्सपर्ट होता है, या एक जो करता होता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? एक्सपर्ट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? किसी वर्ड के पीछे IST आता है, जिसका मीनिंग वो है कि वो उस काम में क्या है? एक्सपर्ट। और अगर किसी के पीछे वाई आता है तो वाई का मीनिंग होता है कि सभी की बात कर रहे, पूरे एक व्यक्ति की बात नहीं करता है। एटाइमोलॉजिस्ट होता है। सपोज आपके सामने ये वर्ड लिखा होता, मैं एटाइमोलॉजिस्ट। ठीक है, देखो, IST आ रहा है, लॉजी आ रहा है, एटिमो आ रहा है। एटिमो का मीनिंग मूल शब्द के बारे में, लॉजी मतलब स्टडी करने वाला, IST मतलब एक व्यक्ति। IST मतलब एक व्यक्ति, वाई मतलब एक व्यक्ति नहीं होता है, सभी की बात करते हैं, जनरल सेंस बात करते हैं। एक व्यक्ति जो मूल शब्द के बारे में स्टडी करने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे? एटिमोलॉजी। अ पर्सन हु स्टडीज ऑफ रूट वर्ड्स या ओरिजिन वर्ड्स, उसको क्या बोलेंगे? एटिमोलॉजिस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति अ पर्सन बोल सकते हैं, या वन हु बोल सकते हैं। अ पर्सन जो करने वाला है, अ पर्सन हु स्टडीज। ठीक है, वो क्या करने वाला है? स्टडीज करने वाला है, हु स्टडीज ऑफ रूट वर्ड्स, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? उसको हम क्या बोलने वाले हैं? एटिमोलॉजिस्ट। अब हम गए हमारे ये वर्ड पे। देखो, थियो मतलब भगवान होता है। अब आपके सामने एक वर्ड लिखा है मैंने, थीस्ट। बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, और BST से एनी एग्जाम में, CET में, इनमें तो 100% पूछता है। ठीक है, थीस्ट मतलब होता है, IST मतलब एक व्यक्ति जो करने वाला, थियो मतलब गॉड। तो अ पर्सन हिंदी में बोलते हैं हम आस्तिक। आस्तिक मतलब क्या हो जाएगा? जो भगवान। देखो, थियो मतलब गॉड, IST मतलब एक व्यक्ति जो करने वाला। तो एक व्यक्ति भगवान में क्या कर सकता है? विश्वास ही कर सकता है भगवान में। भगवान का क्या कर सकता है? सम्मान कर सकता है, भगवान में विश्वास कर सकता है कि मेरे साथ सब अच्छा अच्छा होगा और जो मैं पढ़ रहा हूं एग्जाम में छपे। ठीक है, तो आस्तिक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलोगे? वन हु बिलीव्स इन गॉड। जो भगवान में क्या करता है? बिलीव करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? वन जो बिलीव्स करता है भगवान में, उसको क्या बोलेंगे? थीस्ट, आस्तिक। एथिस्ट क्या हो जाएगा? नास्तिक, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? नास्तिक। अब ए लग गया, ए मतलब नॉट, थियो मतलब गॉड, IST मतलब एक व्यक्ति। वापस देखिए, याद नहीं करना है। IST मतलब एक व्यक्ति हो गया, थियो मतलब भगवान हो गया, ए मतलब नहीं, तो क्या हो जाएगा? नास्तिक। वन हु या अ पर्सन, क्या लिख सकता हूं? वन हु डज नॉट, जो नहीं करता है। वन हु डज नॉट क्या नहीं करता है? बिलीव नहीं करता है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक है, जो भगवान में क्या नहीं करता है? बिलीव नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं? नास्तिक। अब देखो यहां बेटा पॉजिटिव लिखा है तो SES लगाया प्रेजेंट सिंपल में, और डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, SES नहीं आता। जो बिलीव्स नहीं लिखा है मैंने, बिलीव ही लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में आपको आएगी। अब हम बात करते हैं मोनो।
तो आपको याद रखना है मोनो मतलब होता है वन, मोनो मतलब क्या होता है वन, ठीक है। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, क्या होता है पॉली मतलब मैनी, ठीक है। और पैन इंडिया, पैनथेइस्ट, ठीक है। अब हमने कुछ वर्ड पढ़े थियो से रिलेटेड। थीस्ट हो गया भगवान में विश्वास करने वाला, आस्तिक। एथिस्ट हो गया भगवान में विश्वास नहीं करने वाला, नास्तिक। मोनोथेइस्ट, आईएसटी मतलब एक व्यक्ति, थियो मतलब भगवान, मोनो मतलब एक, ऐसे व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, पर कितना व्यक्ति, एक ही व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करने वाला, ठीक है। मोनोथेइस्ट हो जाएगा एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, एक व्यक्ति सॉरी। पॉलीथेइस्ट, ठीक है। अब आईएसटी मतलब एक व्यक्ति, थियो मतलब भगवान, पॉली मतलब बहुत सारे, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे भगवान में विश्वास करता है उसको बोलते हैं पॉलीथेइस्ट, उसको क्या बोलते हैं पॉलीथेइस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पैन, पीएन, पैन का मतलब होता है ऑल, सभी। पैन का मतलब क्या होता है ऑल, ऑल मतलब क्या होता है सभी, ऑल मतलब क्या होता है सभी, ठीक है, कंप्लीट, टोटल, ठीक है। थियो मतलब गॉड, आईएसटी मतलब एक व्यक्ति, एक व्यक्ति जो सभी भगवान में विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं पैनथेइस्ट। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरी क्लासेस जो हम मैं पढ़ा रहा हूं, पैन राजस्थान में, पैन उदयपुर में, इवन पैन इंडिया में यूजफुल है। तो पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में मेरी जो क्लासेस हैं वो उपयोगी हैं। तो पैन मतलब कंप्लीट इंडिया, ठीक है। पैन राजस्थान मतलब पूरा राजस्थान, पैन उदयपुर मतलब पूरा उदयपुर, ठीक है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं इस वोकैबुलरी से मैंने 4-5 चीजें सिखा दी। थियो वर्ड आए थी तो क्या याद रखना है भगवान से संबंधित, आईएसटी वर्ड आए तो क्या ध्यान रखना है एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी के आगे ए आ जाता है तो 99% उसका मीनिंग क्या हो जाता है नेगेटिव सेंस में हो जाता है। किसी के आगे मोनो लगता है तो ध्यान रखना क्या इसकी बात कर रहा है, एक व्यक्ति की बात कर रहा है। मोनोथेइस्ट, पॉली आ रहा है तो याद रखना है कि बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है। पैनथेइस्ट मतलब सभी की बात कर रहा है, पैन मतलब ऑल। तो ये वर्ड है जो इसको आपको कॉपी में लिखते जाना है और इसकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन, एक पर्सन, एक व्यक्ति जो एक भगवान में विश्वास करता है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड, मोनोथेइस्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड, पॉलीथेइस्ट। अ पर्सन हु बिलीव इन ऑल गॉड, जो सभी भगवान में विश्वास करेगा उसको क्या कहेंगे पैनथेइस्ट। तो ये जो मैंने अभी आपको 2 से 3 मिनट में समझाई है तो इससे रिलेटेड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है और इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। एक बार आप पूरा वीडियो देख लो फिर नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉजी। लॉजी का मतलब स्टार्ट होते ही मैंने बता दिया था किसी के बारे में पढ़ाई करना, स्टडी ऑफ समथिंग, किसी के बारे में स्टडी करना या उसके बारे में जानना क्या होता है लॉजी। अब हम बात करेंगे बायो, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो बायो, बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी मतलब या बायो मतलब एक हमारा बायो पढ़ते हैं ना, बायो मतलब क्या होता है लाइफ साइंस के बारे में, बायो का मतलब क्या होता है लाइफ साइंस के बारे में, ठीक है। कैसी साइंस, लाइफ साइंस। साइंस की स्पेलिंग SCIENCE, गलत मत लिखना, ठीक है। लाइफ की तो आती होगी आपको। बायोलॉजी तो स्टडी करना किसके बारे में, लाइफ साइंस के बारे में, क्या हो जाएगा बायोलॉजी, ठीक है। जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना क्या होता है बायोलॉजी। अब बायोलॉजिस्ट होता तो क्या हो जाएगा एक व्यक्ति जो लाइफ साइंस के बारे में पढ़ता है उसको क्या कहेंगे बायोलॉजिस्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंथोलॉजी, ठीक है। एंथो मतलब होता है कलेक्शन, आप कलेक्शन भी किसका, पोएम्स का, ठीक है। हम बात किसकी स्पेशली बात करते हैं, लॉजी मतलब स्टडी करना, आप ऊपर ही पढ़ लिया स्टडी करना। एंथो मतलब होता है पोएम्स, एंथो मतलब क्या होता है पोएम्स के बारे में पढ़ना, किसके बारे में पोएम्स, ठीक है। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है पोएम्स के बारे में पढ़ना, पोएम मतलब कविताओं के बारे में पढ़ना, ठीक है। पोएम्स, ठीक है, कविताओं के बारे में पढ़ना क्या हो जाएगा एंथोलॉजी। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, देखो, ठीक है। लॉजी मतलब स्टडी करना, एंथ्रोपो क्या वर्ड है आपके सामने एंथ्रोपो। एंथ्रोपो एक पीएचडी करते हैं हम लोग अगर तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है मानव शास्त्र, ठीक है। एंथ्रोपो, एंथ्रोपो मीनिंग होता है ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना, मैन काइंड के बारे में जानना पढ़ना, ठीक है। तो एंथ्रोपो क्या हो जाएगा ह्यूमन बीइंग, क्या हो जाएगा बेटा ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जानते हैं आप, मानव शास्त्र के बारे में पढ़ना क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी करना, ह्यूमन बीइंग के बारे में जानना या मैनकाइंड के बारे में जानना। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉन एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव शास्त्र के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी, आप कोई भी बुक लाते हैं जो क्रोनोलॉजी लाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्रोनो का मीनिंग होता है समय, क्रोनो का मतलब क्या होता है टाइम, क्रोनो का मतलब होता है टाइम। एक क्रोमो होता है CHRONO नहीं, क्रोमो, क्रोमो मतलब होता है कलर और क्रोनो मतलब होता है समय। देखो लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, तो क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगा बताओ। अब स्टडी करना है किसके टाइम के अनुसार, समय के अनुसार पढ़ना क्या होता है क्रोनोलॉजी, ठीक है। एक क्रोनोलॉजिस्ट होता है जो पूरा टाइम मैनेजमेंट करता है कि इस टाइम ये करेंगे इस टाइम ये करेंगे, शेड्यूल को बनाने वाला क्या हो जाएगा क्रोनोलॉजिस्ट। और क्रोमो आ जाता है, एम आ जाता है तो कलर के बारे में स्टडी करना हो जाएगा क्रोमोलॉजी।
इकोलॉजी आप जानते हैं बेटा, अच्छे से जानते हैं। इको इको मतलब होता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की बच्चे बहुत सारे स्पेलिंग गलत लिखेंगे, इसलिए यहां लिख रहा हूं। एन देखो, एनवायरमेंट को क्या याद रखना, एनवीरो, क्या याद रखना, एनविरोनमेंट। क्या होता है एनविरोनमेंट, स्पेलिंग अब गलत मत लिखना, एनविरोनमेंट, ठीक है, एनविरोनमेंट होता है बेटा, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट टाइमोलॉजी, इकोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी करना किसकी, एनवायरमेंट की, ठीक है, पर्यावरण के बारे में पढ़ना क्या हो जाएगा, इकोलॉजी। नेक्स्ट टाइमो, ये जो मैं क्लास है मैं 100% बता रहा हूं, इसमें से आपके एग्जाम में छपेंगे, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉजी देखो, अटाइमो इटिमो अभी हमने पढ़ा था मूल शब्द के बारे में या रूट वर्ड के बारे में पढ़ना। अभी हमने पहला हमने पढ़ा था रूट शब्द, और पढ़ भी हम रूट वर्ड ही रहे, ठीक है। एक वर्ड पढ़ने के बाद आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। तो रूट वर्ड के बारे में पढ़ना क्या होता है, एटिमोलॉजी। क्या होगा, एटिमोलॉजी, मूल शब्द के बारे में पढ़ना। लॉजी मतलब पढ़ना, एटिमो मतलब मूल शब्द के बारे में। तो बायो मतलब, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी करना। आईएसटी वर्ड आता है तो एक व्यक्ति की बात करता है, वाई आता है तो सभी की बात करता है। बायो मतलब होता है जीव विज्ञान, लाइफ साइंस। एंथ्रोपो होता है पोएम्स के बारे में, एंथ्रोपो होगा। एंथो मतलब होता है पोएम्स। एंथ्रोपोज होता है ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड, मानव शास्त्र। क्रोनो होता है समय, क्रोमो होता है कलर। इको होता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की स्पेलिंग ध्यान रखनी है, एनवायरमेंट याद बोलना है आपको। टाइमोलॉजी मतलब मूल शब्द के बारे में पढ़ना। क्लियर। अब हम बात करेंगे जियो, ठीक है। जियोग्राफी पढ़ते हो ना, ग्राफ मतलब लिखना, जियो मतलब पृथ्वी के बारे में। जियो मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ के बारे में पढ़ना। अर्थ मतलब पृथ्वी के बारे में पढ़ना, जियोलॉजी। पैथो मतलब होता है डिजीज, ठीक है, बीमारियों के। डिजीज की स्पेलिंग DISEASE, वापस देखो डिजीज की स्पेलिंग DISEASE, एग्जाम में पूछे जैसे स्पेलिंग है। पैथोलॉजी, लॉजी मतलब पढ़ना, डिजीज मतलब, पैथो मतलब डिजीज के बारे में पढ़ना और उनका इलाज करने से रिलेटेड है। पैथोलॉजिस्ट होता है ना, जो बताता है बीमारी कौन सी है, ये टेस्ट करने के लिए भेजा है, वो टेस्ट करने के लिए भेजा है। तो आप सबसे पहले जाते हो पैथोलॉजिस्ट के पास ही जाओगे, वो बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट है साइको, PSY, देखो स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, PSYCHO। साइको का मीनिंग होता है माइंड, क्या होता है, दिमाग। क्या होता है, साइको का मीनिंग होता है माइंड। मस्तिष्क के बारे में पढ़ना, जो एक साइकाट्रिस्ट होता है, एक कौन होता है, साइकाट्रिस्ट होता है, जो दिमाग के बारे में अध्ययन करता है। IST आ रहा है साइकाट्रिस्ट, IST आ रहा है तो एक व्यक्ति करने वाला, किसके बारे में, दिमाग के बारे में अध्ययन करने वाला होता है साइकाट्रिस्ट। और साइकोलॉजी स्टडी करना किसके बारे में, माइंड के बारे में, मस्तिष्क के बारे में पढ़ना, साइकोलॉजी। नेक्स्ट है थियोलॉजी। थियो अभी हमने पहले ही पढ़ा था, थी आ जाए या थियो आ जाए, ठीक है, THEI आ जाए या TH ये आ जाए, THEO, ठीक है। थियो मतलब होता है भगवान, ठीक है, भगवान होता है, अभी हमने पढ़ा। थियो मतलब गॉड, भगवान के बारे में स्टडी करना। लॉजी का मतलब आप अच्छे से जानते हो, स्टडी करना। थियो मतलब क्या होता है, भगवान के बारे में स्टडी करना। जू मतलब आप जानते ही हो, ये हो गया भगवान। जू मतलब क्या होता है, बचपन में जू जाते थे ना, तो वहां क्या होते हैं, एनिमल्स। तो एनिमल्स के बारे में स्टडी करना क्या होता है, जूलॉजी, ठीक है। इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिखना है, याद करना है, और मुझे लगता है आपको याद भी हो गए होंगे। जियो मतलब पृथ्वी सर, पैथो मतलब बीमारियों से रिलेटेड चीजें होती है, साइको मतलब दिमाग, ठीक है, थियो मतलब भगवान, और जू मतलब एनिमल, ठीक है। तो ये वर्ड आपका लॉजी भी कंप्लीट हो गया है, और आपका पहला जो हमने पढ़ा था थियो भी कंप्लीट हो गया है। तो भगवान से संबंधित मोनो मतलब एक, पॉली मतलब बहुत सारे, पैन मतलब सभी, ए मतलब नेगेटिव, थियो मतलब गॉड, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, फोबिया, ठीक है। ये क्लास ऐसी ली है मैंने, एक ही क्लास में बहुत सारा कंटेंट दिया है, ठीक है, ये बहुत आप इंपॉर्टेंट है हर कंपटीशन के लिए। फोबिया मतलब होता है फियर। फोबिया मतलब क्या होता है, फियर। फियर मतलब क्या होता है, डर, ठीक है। फियर मतलब क्या होता है, डर, डर लगना, ठीक है। अब हम बात करेंगे, डर लगता है जो लाइक थोड़ी करते हैं, उसको क्या डिसलाइक करना ही होता है। फोबिया मतलब क्या होता है, डर, ठीक है, डर। फोबिया मीनिंग हो गया डर, डर मतलब डिसलाइक, लाइक थोड़ी करता है, डरते तो हम घबराते हैं, डिसलाइक करते हैं उसको। अब देखो, एक्रो, एंग्लो, एपी, एक्वा, क्रोमो, क्रोनो और साइनो, आधे वर्ड हमने पढ़ लिए। एक्रो का मीनिंग होता है हाइट, क्या होता है, हाइट, HEIGHT, ऊंचाई से जिसको डर लगता है, फियर ऑफ हाइट, क्या होता है, फियर ऑफ हाइट। देखो, फियर ऑफ हाइट, HEIGHT, फियर ऑफ हाइट होता है, डर होता है जिसको, किसका, ऊंचाई का। हाइट मतलब समझते हो, ऊंचाई, उसको क्या बोलेंगे, फोबिया मतलब डर, एक्रो मतलब हाइट, जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। नेक्स्ट, एंग्लो,
जिसको एंग्लो मतलब होता है इंग्लिश या स्ट्रेंजर, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर, STRANGER, स्ट्रेंजर। एंग्लोफोबिया, अंग्रेजों से डर या अननोन व्यक्ति से डर, UN अननोन, जो क्या है आपके लिए नॉन नहीं है, UN लिखा है, ये अननोन व्यक्ति से, अपरिचित व्यक्ति से डर या अंग्रेजों से डर, अपरिचित व्यक्ति से डर, क्योंकि इंग्लिश पर्सन होता है वो हमारे लिए क्या होता है, नॉन नहीं होता है, ठीक है। तो एक्रो मतलब क्या होता है, ऊंचाई, एंग्लो मतलब इंग्लिश पर्सन या स्ट्रेंजर या फिर अननोन व्यक्ति हो गया। एपी, एपी मतलब होता है बीज, बीज मतलब आप जानते हो मधुमक्खी, क्या होता है, मधुमक्खी से डर क्या होता है, एपीफोबिया। तो हम ये 3 वर्ड पढ़े, वापस रिवाइज करो। एक्रो मतलब ऊंचाई से डर, एंग्लो मतलब अंग्रेजों से डर, स्ट्रेंजर से डर, अननोन व्यक्ति से डर। एपी मतलब बी, एपी मतलब क्या होता है, एपी फिश पीते हो ना, ये समझो कि वो बी का जूस है, ठीक है। एपी मतलब बी, बी मतलब मधुमक्खी, बी मतलब मधुमक्खी से डर, ठीक है। फोबिया मतलब डर। एक्वा मतलब होता है, एक्वा मतलब हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी, H2O। एक्वा मतलब क्या होता है, बचपन में पढ़ा है ना, H2O। अब वाटर नहीं लिख रहा हूं मैं, H2O लिख रहा हूं, तो समझ जाना, ठीक है। पानी से जिसको डर लगता है, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो स्विमिंग पूल में जाने से डरते हैं, उनके लिए ये शब्द है, ठीक है। तो एक्वा मतलब पानी से डर। क्रोमो अभी मैंने बताया, आपको बताना पड़ेगा क्या है। क्रोनो मतलब समय और क्रोमो मतलब कलर। क्रोनो मतलब समय, क्रोमो मतलब कलर, ठीक है। एम है तो कलर और एन है तो टाइम। ये देखो, क्रोनो मतलब है टाइम और क्रोमो मतलब है कलर, CLOR, ठीक है। UR भी लिख सकते हो, OR भी लिख सकते हो, ठीक है। हम जनरली जो लिखते हैं US इंग्लिश लिखते हैं तो हम कलर के CLOUR कर देता हूं मैं, जो आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। यहां पे लिख देते हैं वापस, CLOUR, ठीक है, कलर। साइनो मतलब होता है डॉग, जिसको डॉग से डर लगता है उसको बोलते हैं डॉग, ठीक है, साइनोफोबिया। डेमो, डेमोक्रेसी पढ़ा है आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा सर। डेमो मतलब क्या होता है, लोग, क्रेसी मतलब शासन करना, लोगों के द्वारा शासन करना क्या होता है, डेमोक्रेसी, जिसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। जहां पे इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक देश है जहां पे लोग शासन करते हैं, क्योंकि हम बनाते हैं नरेंद्र मोदी जी को, हम बनाते हैं सब नेताओं को, हम बनाते हैं प्रधानमंत्री, हम बनाते हैं मुख्यमंत्री, हम बनाते विधायक, हम बनाते सरपंच, हम बनाते सांसद, ठीक है। तो हमारा कैसा है डेमो, डेमो मतलब होता है पीपल, जिसको लोगों से डर लगता है, लोगों से बात करने में डरता है, अच्छा नहीं लगता है, उसको बोलते हैं डेमोफोबिया। गेमो, गेमो से गेम नहीं, शादी, गेम नहीं है, गेमो से मतलब शादी, जिसको शादी करना अच्छा नहीं लगता है, जिसको लगता है क्या होगा मेरा शादी होने के बाद, ठीक है। तो याद रखना, गेमो से होता है शादी, डेमो से होता है लोग, ठीक है। वापस याद करा रहा हूं, डेमो, डेमो मतलब पीपल, पीपल मतलब लोग, डेमोक्रेसी वर्ड आपने पढ़ा है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोग, ठीक है। गेमो, गेमो मतलब होता है शादी। पायरो मतलब होता है फायर, पायरो का मीनिंग होता है फायर। एक्रो का मीनिंग होता है ऊंचाई, पायरो का मीनिंग होता है फायर। थियो मतलब आपको पता है, अब मैं बताऊंगा नहीं, पहला पहला वर्ड पढ़ा था। थियो मतलब क्या होता है, भगवान, गॉड, ठीक है। जैनो का मीनिंग भी स्ट्रेंजर होता है। जू मतलब आपको पता ही है, एनिमल, एनिमल। जैनो मतलब स्ट्रेंजर, अननोन व्यक्ति, ठीक है। तो ये सब बता दिए, एक बार वापस रिवाइज करेंगे हम फटाफट से। डेमो मतलब क्या होता है, पीपल, लोग। गेमो मतलब होता है मैरिज। पायरो मतलब होता है आग, फायर। थियो मतलब होता है भगवान से डर। जेनो मतलब अजनबी से डर। जू मतलब होता है जानवरों से डर। जू तो आपने पढ़ा है। तो मेन वर्ड आपको मैंने एक रूट वर्ड सिखाया और इतनी सारी वोकैबुलरी कर ली। तो एक बार इसको फटाफट से रिवाइज भी करेंगे और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको लिखना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वापस पढ़ेंगे। फोबिया मतलब क्या होता है, डर। मेरे को फोबिया तो याद करना है, इसके साथ ये रूट वर्ड भी कराने। देखो, थियो कहीं पे भी आ रहा है, मीनिंग भगवान से संबंधित होगा। थियो, इससे पहले हमने थियो क्या पढ़ा था, ध्यान होगा आपको, थियोलॉजी। थियो मतलब भगवान, लॉजी मतलब स्टडी करना, जू मतलब एनिमल, लॉजी मतलब स्टडी करना। जू मतलब एनिमल, फोबिया मतलब डर। जेनो मतलब स्ट्रेंजर, थियो मतलब गॉड, फोबिया मतलब डर, भगवान से जिसको डर लगता है, भगवान से डरते हैं ना सब। एग्जाम कैसे होगा, मैंने तैयारी करी नहीं और मैं सोच रहा हूँ मेरे इतने नंबर आ जाए, तो आपको डर लगता है ना, ठीक है, वो सारा है। क्लियर, पूरा स्क्रीन मैंने फुल कर दिया है, तो आपको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है और उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वोकैबुलरी को और जाएंगे। तो क्रेसी भी आप कहो तो मैं पढ़ा ही देता हूं, चलो ठीक है, ये भी पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम वर्ड पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, क्रेसी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रेसी भी, रूल करना। रूल मतलब होता है शासन, क्या होता है,
रूल बाय गवर्नमेंट या किसी सिस्टम के द्वारा शासन किया जाता है उसको बोलते हैं क्रेसी। एक वर्ड हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी, ठीक है, अभी मैंने बताया था डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, लोगों के द्वारा शासन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। लोगों के द्वारा शासन किया जाता है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमो मतलब पीपल, अभी पढ़ा था हमने, डेमो मतलब क्या है, पीपल, हमने पढ़ाई था, ठीक है। एरिस्टो मतलब होता है हाई क्लास पीपल, प्लूटो मतलब होता है पैसे, ब्यूरो मतलब होता है नौकरशाही, ओटो मतलब होता है वन, मोनो और ओटो मतलब होता है वन, पॉली मतलब आपको पता है जीवाई यानी गहनो मतलब होता है वुमन, जेरोंटो मीनिंग होता है ओल्ड पीपल, क्लैप्टो मीनिंग होता है मतलब थीफ, ठीक है। तो एक बार वापस हम आराम आराम से पढ़ेंगे। हम डेमो मतलब क्या होता है, पीपल, क्या होता है बेटा, डेमो मतलब पीपल, लोगों से, लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। एरिस्टो मीनिंग होता है हाई क्लास, ऊंचे घराने के व्यक्ति, हाई क्लास या नोबल मैन, क्या होता है, नोबल मैन, नोबल पर्सन, ठीक है। जो सभ्य व्यक्ति होते हैं या हाई क्लास पीपल होते हैं उनके द्वारा शासन किया जाता है। क्रेसी मतलब होता है रूल करना, रूल करना मतलब शासन करना, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में कौन महारानी एलिजाबेथ शासन कर रही है, चाइना में किंग, चाइना में वो है प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, वो रूल कर रहे हैं। इंडिया में कौन रूल कर रहा है, इंडिया में तो वैसे लोगों के द्वारा शासन होता है, डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी कि किसी को भी प्रधानमंत्री बना देंगे, किसी को भी, ये नहीं, हमारे वोट बैंक के द्वारा होता है, तो लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो एरिस्टो मतलब क्या होता है, हाई क्लास पीपल या नोबल मैन। प्लूटो मतलब होता है वेल्थ, जहां पे जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको क्या बना दिया जाता है, वेल्दी, WEALTHY। वेल्थ मतलब होता है मनी, वेल्थ मतलब क्या होता है, मनी, मनी मतलब क्या होता है, पैसा, ठीक है। पैसे को देखते हुए जिसको क्या बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, जिसको क्या करना, वो क्या करता है, रूल करता है। तो वो कैसी होती है, क्रेसी, प्लूटोक्रेसी, वो क्या होगा, प्लूटोक्रेसी होगा। नेक्स्ट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो होता है गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या होता है, गवर्नमेंट का सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। या हम क्या बोल सकते हैं, ऑफिशियल, गवर्नमेंट का कौन है, ऑफिशियल व्यक्ति है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल होना या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट होना, मतलब सरकारी कर्मचारी के द्वारा शासन किया जाता है उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। हिंदी में बोलते हैं नौकरशाही, पर अंग्रेजी में याद रखो क्योंकि आता अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं आता है। नेक्स्ट ओटो मतलब होता है वन, ओटो मतलब क्या होता है, वन, ठीक है। पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, बहुत सारा, अभी पढ़ा हमने। ज्ञानो, ज्ञान का मीनिंग होता है वुमन, ज्ञान का मीनिंग क्या होता है, वुमन, ठीक है। वुमन के द्वारा, महिलाओं के द्वारा शासन किया जाता है। वुमेन, जो महिलाओं के द्वारा, देखो वुमन मतलब एक होता है, वुमेन मतलब बहुत सारी, तो बहुत सारी महिलाओं के द्वारा, IST होता है तो एक लिखता मैं, ठीक है। तो या तो क्या है, हमारे वाई लगा है तो वाई मतलब सभी की बात कर रहा है, तो बहुत सारी महिलाओं के द्वारा शासन किया जाता है, तो ज्ञानक्रेसी। अब आपको क्रेसी का मतलब तो पता पड़ गया, रूल, ये रूल बाय या रूल बाय गवर्नमेंट या सिस्टम, ठीक है। डेमो मतलब क्या हो गया, पीपल, एरिस्टो मतलब क्या हो गया, हाई क्लास पीपल, प्लूटो मतलब वेल्थ, ब्यूरो मतलब सरकारी कर्मचारी, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, या ऑफिशियल्स। ओटो या मोनो मतलब वन, पॉली मतलब मैनी, ज्ञानो मतलब वुमन, ठीक है। अब हम बात करेंगे जेरेंटो, जेरेंटो का मीनिंग होता है ओल्ड पीपल, क्या होता है, बुजुर्ग व्यक्ति, या क्या बोल सकते हैं, वेटर्न, वेटेरन, ठीक है। वेटेरन की स्पेलिंग ध्यान रखना, VETERN, VETERN। वेटेरन का मीनिंग होता है अनुभवी व्यक्ति, क्या होता है, एक्सपीरियंस पर्सन, क्या होता है, एक्सपीरियंस, IENC, ठीक है, EXPERIENCE, एक्सपीरियंस, वेटरन अनुभवी व्यक्ति, ओल्ड लोगों के द्वारा जहां पे शासन किया जाता है उसको बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी। क्लैप्टो मीनिंग होता है थीफ, चोरों के द्वारा जहां होता है, क्लैप्टो का मीनिंग क्या होता है, थीफ, क्लैप्टो का मीनिंग होता है थीफ, ठीक है। क्या होता है, थीफ, जो चोरों के द्वारा शासन किया जाता है, तो थीफ को हम क्या कर देंगे, थीव्स कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे उनके द्वारा, थीव्स, ठीक है, चोर, चोरों के द्वारा शासन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्लेप्टोक्रेसी। तो आई होप कि आज हमने पढ़ा, पहला थियो वर्ड पढ़ा, थियो मतलब गॉड होता है, और फिर हमने पढ़ा लॉजी वर्ड पढ़ा है, फिर हमने फोबिया वर्ड पढ़ा है, फिर हमने क्रेसी वर्ड पढ़ा है। तो इतने सारे वोकैबुलरी मैंने कराए हैं, तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करूंगा, उसको आप जरूर देखें एक बार फटाफट से, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। फिर इसके बाद वाला हम बाद में देखेंगे साइड। अब इन तीनों को एक बार से रिवाइज में करा देता हूं, ठीक है। सबसे पहला वर्ड ये, हाँ, वोकैबुलरी, एटिमोलॉजी मतलब स्टडी करना, ठीक है। रूट वर्ड की स्टडी करना क्या होता है, एटिमोलॉजी, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ओके,
ये सारा हमने डिस्कस किया था। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। थियो मतलब गॉड, आईएसटी मतलब एक व्यक्ति, थीस्ट मतलब भगवान में बिलीव करने वाला, एथिस्ट मतलब नहीं, मोनो मतलब 1%, पॉली मतलब मैनी पर्सन, पैन मतलब ऑल सभी भगवान में विश्वास करने वाला, बहुत से भगवान में विश्वास करने वाला, एक भगवान में विश्वास करने वाला। ठीक है, आईएसटी आ रहा है इसलिए मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, और इधर थे और इधर थोड़ी लिखा था, हाँ बस ठीक है। फिर हम बात करेंगे लॉजी मतलब स्टडी करना, बायो मतलब लाइफ साइंस के बारे में, एंथ्रो मतलब पोएम्स के बारे में, एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन बीइंग के बारे में, क्रोनो मतलब टाइम के बारे में, इको मतलब एनवायरनमेंट के बारे में, क्रोमो मतलब समय के बारे में, क्रोमो मतलब कलर के बारे में, और क्रोनो मतलब टाइम के बारे में, अटीमो मतलब मूल शब्द रूट वर्ड के बारे में, जियो मतलब अर्थ, पैथो मतलब डिजीज, साइको मतलब माइंड, थियो मतलब गॉड, जू मतलब एनिमल। फिर हम बात करेंगे फोबिया, वही एक्रो मतलब फोबिया मतलब क्या होता है, फियर, फियर मतलब डर, एक्रो मतलब हाइट, पायरो मतलब आग, एंग्लो मतलब अंग्रेज, अजनबी, एपी मतलब बी, एक्वा मतलब वाटर पानी, क्रोमो मतलब कलर, क्रोनो मतलब टाइम, साइनो मतलब डॉग। ठीक है, हाइड्रोफोबिया भी लिखा है देखो, हाइड्रो मतलब पानी होता है। फिर हमने डेमो मतलब पीपल, गेमो मतलब मैरिज, गेमो गेम, ठीक है, बाईगेमिस्ट, थियोगेमिस्ट, मोनोगेमिस्ट होता है, वो वोकैबुलरी भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पायरो मतलब होता है फायर, थियो मतलब होता है गॉड, जीनो मतलब होता है स्ट्रेंजर, और जू मतलब होता है एनिमल। क्लियर। फिर हम बात करेंगे क्रेसी डेमो मतलब क्या होता है, शासन करना, एरिस्टो मतलब हाई क्लास पीपल, प्लूटो मतलब वेल्थ, ब्यूरे मतलब होता है गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑटो मतलब वन, पॉली मतलब मैनी, और ज्ञानो मतलब वुमन। ठीक है, ज्ञान से याद रखना, GYN मतलब वुमन से रिलेटेड होते हैं। कोई भी डॉक्टर वाली में टर्म बताऊंगा उसमें बताऊंगा गायनेकोलॉजिस्ट। जब हम कोई घर में फीमेल बीमार होता है तो हम किसको दिखाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, महिला चिकित्सक जो होती है। ठीक है, महिला विशेषज्ञ होती है। तो ज्ञान मतलब क्या होता है, वुमन। ओके, जेरोंटो मीनिंग ओल्ड पीपल, अनुभवी व्यक्ति, और क्लेप्टो मीनिंग क्या होता है, थेफ्ट। तो इस क्लास को आप अच्छे से नोट डाउन करो, रिवाइज करो, 101% आपका वोकैबुलरी का जो लेवल है वो क्या होगा, एनहेंस होगा, बढ़ेगा। इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं क्लोज करूंगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आने देखो पसीना हो जाता है आपसे पढ़ाते पढ़ाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, इतना कंटिन्यू बोलना पड़ता है। ठीक है, तो इसी के साथ आप प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और विश यू ऑल द बेस्ट। आपसे मैं चाहूंगा कि आप जल्दी सरकारी सेवा में आ जाए, ये मेरी अंदर की दिल की इच्छा है, तमन्ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।